अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। और यहाँ पर ना मैं खड़ी थी, मैं और मेरी सिस्टर, फजर के बाद तो बहुत बड़ी अच्छी यानी कि हवा चल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खड़े होते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर आई थी जो परिंदे हैं ना उनका दाना और पानी डालने के लिए, तकरीबन शाम को या मैं मॉर्निंग में इस वक्त जो है ना डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर जी सुबह के जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं। नाश्ता मैंने बना लिया है और हम लोगों ने कर भी लिया है। नाश्ता करने से पहले ही मैंने जो है ना वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी, क्योंकि आज जो है ना काफ़ी काम था, तो मैंने सोचा कि चलें जो भी काम जल्दी जल्दी निमट जाए तो अच्छा है। तो बस यहाँ पर जी कपड़े धो रही हूँ आज। और आज मैं आपके साथ अपनी जो डेली रूटीन होती है ना वो मैं शेयर करूँगी, और आपको ये भी बताऊँगी कि मेरे व्लॉग जो है ना यानी कि थोड़ी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़रा लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे जो प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वो मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि आप रोज़ाना व्लॉग बनाया करें। तो सच्ची में मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग जो है वो डेली अपलोड कर पाऊँ, लेकिन काम है कि वो ख़त्म होते ही नहीं है। तो ये नहीं होता कि मैं सारे काम ख़त्म करने के चक्करों में रहती हूँ कि इनको ख़त्म करके तो फिर मैं जो है व्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली होता ये है कि व्लॉग जो है ना वो बनाती रहती हूँ, लेकिन उसको एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का कभी टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सुबह उठो उठते ही जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके सबके यानी कि काम जो है ना वो उठते ही स्टार्ट हो जाते हैं। रात को सारा घर मैं क्लीन करके सारी चीज़ें सेट करके सोती हूँ, किचन सारा क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन उठते ही जो है ना बस कह लें कि दौड़ लग जाती है। उठे नाश्ता बनाने से पहले ही जो रात के ग्लासेस वगैरह और कप्स वगैरह जो रह जाते हैं उनको वॉश करना, पानी की बॉटल्स को वॉश करके भर के रखना, ये वाले काम हो जाते हैं। ये नाश्ते से पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद नाश्ता बनता है, फिर नाश्ता बनाने के जो बर्तन होते हैं उनको मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद नाश्ता करने के बाद कि अब ये देखें जी जो बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको अभी मैं वॉश कर रही हूँ। आज जो है जब मशीन वगैरह यानी कि मैं लगाऊँ, कपड़े वगैरह धो लूँ, तो थोड़ा सा काम और भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद सफाई, डस्टिंग, और फिर उसके बाद अलमारी की तरफ तो जब भी जाऊँ तो उसको बस ये है कि यानी कि रोज़ाना मैं उसको ना चेक करती हूँ। रोज़ाना मुझे ये होता है कि मेरे घर का जो है ना हर कोना, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल सेट हो, चाहे वो अलमारी है, चाहे वो मेरा यानी कि ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हैं, जो भी ड्रॉर्स हैं वो मैं जिस चीज़ को यूज़ करती हूँ ना, मैं कोई चीज़ लेने आती हूँ ना तो पहले मैं उसकी सेटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं सारा घर क्लीन करती हूँ ना, तो उसमें मेरे ड्रॉर जो है ना वो तकरीबन डेली बेसिस पर आते हैं। हाँ, कभी कोई रह जाए तो वो ये है कि जब मैं उसमें से कोई चीज़ निकालने आई हूँ तो पहले मैं उसको सेट वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं चीज़ लेके तो अपना काम करूँगी। तो स्पेशली सारे ड्रॉर तो खैर बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जो अलियान के ड्रॉर है ना उनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैं सेट कर लूँ। उसके 3 ड्रॉर हैं एक साइड पे, तो उसमें उसके कपड़े, उसकी जो बुक्स वगैरह मैंने रखी हुई हैं साइड पे, तो वो जो है ना उनको बार बार मैं सेट ज़्यादा टाइम जो है ना मेरा उसी पे लगता है। और दूसरा जो ड्रेसिंग टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि वो यूज़ होता है सारा दिन, कभी यानी कि हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, अलियान भी है, मैं भी हूँ, तो उसको भी बार बार देखना पड़ता है। कोई चीज़ इधर उधर, आपको पता है ये छोटे छोटे काम हैं जो बिल्कुल लगते नहीं है कि काम है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा इन पे टाइम जो है ना जाता है। तो मेरा तो बस ऐसे ही सारा दिन जो है ना वो निकल जाता है। यानी कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है कि मैं रेस्ट कर पाऊँ दिन में। तो अब कपड़े मैंने वॉश किए हैं एक दिन, तो अगले दिन जो है ना वो पूरा दिन उनको समेटने में, आयरन करने में, अलियान के जो है ना तकरीबन आजकल सारे आयरन कर देती हूँ, लेकिन हस्बैंड के और अपने जो है आपको पता है कि कबर्ड ना होने की वजह से नहीं कर रही हूँ। तो वरना अपने भी 2-4 सूट कर लेती थी, और हस्बैंड के तो मैं कोई सूट नहीं छोड़ती थी, जैसे ही वॉश किया सारे प्रेस करके तो रख दिए। इस तरह से ना बड़ी आसानी हो जाती है। वरना ये होता है जी कभी कभार अब तो ऐसा होता है ना कि सुबह जाना है तो रात को सोने से पहले बता रहे हैं जी मैंने चेंज करने हैं, या मुझे नहीं याद रहता तो फिर उसी वक्त मुझे जो है ना प्रेस करना पड़ता है। तो एक साथ काम कर दूँ ना तो मुझे खुद बड़ा आसान लगता है। तो इसी तरह से बस मेरी कोशिश होती है कि कोई भी काम करना है ना तो उसको कंप्लीट कर दो, ताकि जो नेक्स्ट टाइम हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो हमें आसानी हो। तो इसलिए मैं जो है ना
थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लें कि वो करती रहती हूँ, ज़्यादा टाइम लगाती हूँ घर के कामों में। तो बस इसी वजह से व्लॉग जो है ना मेरे थोड़े से कोशिश कर रही हूँ कि दूसरे दिन व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कभी कभी दूसरे दिन भी नहीं हो पाता। आज मैंने जैसे कि करना था, यानी कि कल के दिन, अब ये व्लॉग कल आएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, नेक्स्ट डे व्लॉग आएगा, तो जबकि इसको एक दिन पहले आना चाहिए था। तो लेकिन ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा आ गया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगी। तो उसकी वजह से मेरा व्लॉग ये वाला लेट हो गया। बस ये बर्तन सारे जी मैंने वॉश कर लिए हैं, और बर्तन वॉश करके मैंने वहाँ पर टोकरी में रख दिए हैं। सारा पानी निकल जाएगा जब तक मैं ये चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी, और साथ में ये जो काउंटर टॉप है इनको क्लीन करूँगी। उतनी देर में मेरे जो बर्तन है ना उनका पानी काफ़ी हद तक यानी कि निकल जाएगा। तो फिर मैं उसको उठा के जहाँ जहाँ मैंने रखने हैं वहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं जी आप चूल्हा किससे साफ़ करती हैं। तो चूल्हा भी मैं इसी जो मैं डिश वॉश क्लीनर कह लें या लिक्विड जो भी बनाती हूँ उसी से ही करती हूँ, जिसमें काला तेल और लेमन मैक्स का जो लिक्विड होता है ना वो दोनों में मिक्स करके जो ब्लैक ऑयल मैंने बना के रखा होता है वो मैं 3 पार्ट लेती हूँ, और 1 पार्ट जो है ना वो मैं लेती हूँ लेमन मैक्स का। इससे ये है कि थोड़ी सी उसकी स्मेल नहीं आती। तो इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। चूल्हा भी मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ, सिंक भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे फिर ना काफ़ी कमेंट आते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आंसर करूँ, लेकिन अगर मैं व्लॉग में बता देती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये जो ग्लास है इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। ये जो मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ है क्लीनर, उससे मैं इसको रोज़ाना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं ऑयल वगैरह के छींटे जो है ना वो इस पर जाते रहते हैं, तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। डीप क्लीन जो है मैं वो वीकली करती हूँ, यानी कि सारा जो साइडों से और नीचे से और सारा जो है ना, लेकिन रोज़ाना बस मैं इतना ही इसको क्लीन करती हूँ। और ये देखें जी सारा जो है मेरा क्लीन हो गया। और सिलेंडर जो है ना वो मैंने फ़िलहाल ऊपर रखा है, क्योंकि नीचे मैं कपड़े अभी इधर किचन में ही वॉश करूँगी तो पानी वगैरह उसके नीचे जाएगा ना, तो मैंने कहा नीचे से फिर जंग लग जाता है, तो इसलिए मैं उठा के इसको साफ़ करके ना ऊपर रख दिया साइड पे, कपड़े वगैरह वॉश करके तो फिर इसको मैं नीचे रख दूँगी। और ये देखें जी सारे जो बर्तन है इतनी देर में सारे बर्तन खुश्क हो गए। काफ़ी हद तक पानी जो है ना निकल जाता है, फिर पानी वहाँ पर टपकता नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। तो बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और बर्तन लगाने के बाद अभी जो है मेरा नेक्स्ट काम वो मैं जाऊँगी बेडरूम में। उसको मैंने अभी शीट वगैरह उतार के तो दोबारा से उस पर नहीं लगाई, तो ये मैं इसको शीट चढ़ाऊँगी सारी। तो ये वाला बेडरूम को सेट करूँगी। इतनी देर में कपड़े जो है ना वो मैं निकाल के रखती जाती हूँ। जब 2-3 चक्कर रह जाते हैं ना लास्ट में, जो बेड शीट्स होती हैं या कोई अलियान की पैंट्स होती हैं वो मैं लास्ट में डालती हूँ ना, तो उस वक्त तक ये है कि सारे कपड़े फिर मैं एक दफ़ा बैठ के पानी से निकालती जाती हूँ और स्पिन करती जाती हूँ और फैलाती जाती हूँ। अच्छा जी, सारा काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि कपड़े धोते हुए शूट करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से करूं, क्योंकि आपको पता है कि कपड़े धोते हुए थोड़ा सा यानी कि कैमरे को हैंडल करना ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और कपड़े जो हैं मेरे सारे वॉश हो गए हैं, और इस तरह से अंदर ही मैंने फैलाए हैं, कुछ मैंने बाहर फैलाए हैं, क्योंकि छोटा सा ये टेरेस सा बना हुआ है तो उधर फैला दिए हैं। अच्छा जी, ये जो मेरा मैट्रेस था फोम जो मेरा पुराना वाला, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, सजेस्ट किया है कि आप बाहर जो रूम है ना लिविंग, उधर इसको बिछा लें, तो पूरा जो है ना वहाँ पर बिल्कुल ही पूरा रूम जो है ना उसमें ऐसे बंद हो जाता था। मैंने 1-2 दिन इसको ना बिछाया है, तो फिर आज जो है ना मैंने हस्बैंड से कहा है कि आप वो लेके आएँ कटर, तो उससे मुझे ना इसके 2 पीसेस कर दें। इसका मैं आपको कल बताऊँगी कि मैंने इसके साथ फिर क्या किया है। तो मैंने कहा इजी टू हैंडल हो जाएंगे, मतलब अकेली मैं कैसे पूरे को समेटती फिरूँगी, तो मैंने फिर इसके 2 पार्ट करा दिए हैं। और यहाँ पर जी सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, और अभी है जी खाने का टाइम, रात के खाने का टाइम है ये, क्योंकि खाना थोड़ा सा हम जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने काम किया ना तो मुझे भूख लगी है। तो मेरी सिस्टर ने फिर जल्दी से जो है ना राइस बना लिए थे, तो वही हम लोग खाएंगे। उसके बाद जो है ना मैं सालन बना दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना सालन की काफ़ी ज़रूरत होती है। हस्बैंड जो है ना वो सालन के बगैर खाना नहीं खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो चाहे कुछ भी हो, सालन उनको चाहिए होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा के सहारा करके तो फिर जो है ना मैं आपके लिए यानी कि खाना बना दूँगी, मॉर्निंग के लिए सॉरी, जो है ना सालन बना के रख दूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखें जी पतीलों का हाल, धो धो के बुरा हाल हो गया मेरा। तो
पता नहीं कब गैस लगेगी। अल्लाह करे, मैं तो दुआ कर रही हूँ यहीं पर हम रहें, गैस लग जाए तो बस यहीं पे रह लें, क्योंकि शिफ्टिंग करना भी बड़ा मसला है। और कोई भी जो फ्लैट है ना, घर है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो ये है कि ये साफ़ सुथरा है, तो हम लोग जो है ना यही दुआ कर रहे हैं कि गैस लग जाए तो फिर हम लोग यहीं पे रहें। कह तो रहे हैं कि इसी मंथ में लग जाएगी, अब देखें क्या होता है। तो इस मंथ भी अब इधर ही हैं, क्योंकि रेंट का जो टाइम है ना वो 10 होता है, डेट जो होती है लास्ट, तो तब तक फिर रेंट जो है उसको जमा करवाना पड़ता है। तो इसलिए इस मंथ हमने करवा दिया है, नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे। देख रहे हैं हस्बैंड, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा जो है ना वो हमें नहीं मिल रहा। तो बस यहाँ पर जी वेट हो रहा है खाने का, और बस खाना खाते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, खाना खाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन अगर मैंने कहा सालन नहीं बनाया ना, क्योंकि अंडा वगैरह जो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ये होता है कि सालन मैं बना लूँ ना तो थोड़ी मुझे टेंशन भी कम हो जाती है। मुझे ये होता है कि उन्होंने खाना 2 टाइम तो खाना होता है, तो बना हो ना तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। वैसे तो मैं सुबह भी बना सकती थी, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊँ कोई ना कोई काम करते ना, तो ये जो है ज़रूरी काम होते हैं, खाना बनाना और ये सब, तो ये मैं पहले से करके रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पहले से करके ही रखूँ। तो बस यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी सब्ज़ी वगैरह नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि मैं जस्ट आलू बना लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा चिकन जो है ना वो मैंने बोनलेस ऐसे काट के थोड़ा सा बिल्कुल मैंने उसमें डाल दिया, और एक बड़ा टमाटर जो है ना मैंने डाल दिया। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि बस इतना ही इसको बना के आलू और थोड़ा सा चिकन जो है ना वो मैं रख लेती हूँ। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी ना शिमला भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, शिमला मिर्च जो होती है वो भी फिर मैंने इसमें ऐड कर दी। मैंने कहा सब कुछ बना के बस सालन जो है ना वो बना के मैं रख लेती हूँ, ताकि खाना जो है ना सुबह नाश्ता वो आराम से हो जाए। तो बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो सालन मैंने बनाया ना, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना एक रोटी भी बना दें, तो फिर उनको मैंने अभी साथ ही रोटी भी बना दी थी। लेकिन जितनी देर में सालन वगैरह मैंने बनाया, तो सालन बनने तक मैंने फिर सारे ये जो बर्तन है ना इनको वॉश कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेरे बर्तन बिल्कुल काले हुए हुए हैं, स्पेशली ये जो चावल का पतीला है, तो इसको मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि फिर इसको मैं इधर उधर जहाँ भी रखूँगी ना वो सारी जगह भी मुझे, यानी कि उस पर फिर मेरी डबल मेहनत होती जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर इनको मैं निकाल के तो फ्रिज में रख दूँगी चावल को, तो जो मेरा ये पतीला इसको मैं वॉश करके रख दूँगी। और बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।